नमस्कार एवरीबॉडी। आज हम शुरू करेंगे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो अपने आप और वन के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के केवल दो ही भाजक हों, कितने? दो भाजक हों, एक वन और एक वो स्वयं अपना भाजक हो, उसके अतिरिक्त उसका कोई भाजक ना हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं या अभाज्य संख्या कहते हैं। दोज नंबर्स विच हैज ओनली टू डिवाइजर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ना दो से अधिक भाजक हों, ना दो से कम भाजक हों। जैसे हम वन को ले लें, वन को किससे भाग कर सकते हैं? वन से भाग कर सकते हैं। वन के अतिरिक्त किसी और से भाग नहीं कर सकते, इसलिए इसका एक भाजक है और एक भाजक होने की वजह से ये प्राइम नंबर नहीं होगा। दो को दो से भाग कर सकते हैं, दो को एक से भाग कर सकते हैं, इसलिए दो भी एक प्राइम नंबर है। तीन को हम तीन से भाग कर सकते हैं और एक से भाग कर सकते हैं, इसलिए तीन भी एक प्राइम नंबर है। चार को अगर हम देखें, चार क्या है? चार को एक से भाग किया जा सकता है, चार को दो से भाग किया जा सकता है, चार को चार से भी भाग किया जा सकता है, इसलिए चार प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमने पहला प्राइम नंबर दो हो जाता, दूसरा तीन, चार को हमने यहां से बाहर कर दिया। पांच को देखें, पांच को पांच से भाग कर सकते हैं या एक से भाग कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं कर सकते, इसलिए पांच भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि वही संख्या प्राइम नंबर होती है जिसके केवल दो भाजक हों, यानी वो खुद अपना भाजक हो और एक वन उसका भाजक हो। हम छह की बात करें तो छह क्या भाई? छह को वन से बच्चों भाग कर सकते हैं, छह को टू से भाग कर सकते हैं, छह को थ्री से भाग कर सकते हैं, छह को छह से भाग कर सकते हैं, यानी छह के कितने भाजक हैं? एक, दो, तीन और छह, यानी चार भाजक हैं, इसलिए प्राइम की श्रेणी में ये संख्या नहीं आती। इसी प्रकार हम सात को ले लें, सात को या तो एक से भाग किया जा सकता है या सात से भाग किया जा सकता है, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर जो कुछ प्राइम नंबर हमने लिखे हैं, जैसे आप देखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53, 59, 61, 71, 61, 67, 71, 73 और 79, 83 और 89 और 97, ये हमने यहाँ तक लिखे हैं। अगर आपसे पूछें कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर हमने लिख दिए। तो आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सिर्फ याद रखना है कि 1 और 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 1 और 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। ये आपके सामने हमने लिख भी दी। आपका प्रश्न किस प्रकार से आता है? एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अभाज्य है। तो संख्या का पता करना होता है, चार ऑप्शन आपके पास होंगे, आपको पता करना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी अभाज्य नहीं है। तो उससे पहले अगर आपके दिमाग में ये 4-5 चीज़ें मैंने लिखी हैं, 5 ऑप्शन, 5 चीज़ें लिखी हैं, अगर ये आपको याद हो तो किसी भी संख्या का आराम से आप पता कर सकते हैं कि वो भाज्य है या नहीं है। पहली बात है कि वन ना तो अभाज्य संख्या है और ना वन भाज्य है। वन भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। दूसरा, दो एक ऐसी संख्या है जो एकमात्र सम संख्या है और अभाज्य है। दो के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम होंगी। दो को अगर हम छोड़ दें तो देख रहे हैं, दो को छोड़ दीजिए, दो एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। इसके अलावा जितने भी अभाज्य संख्याएं मैंने लिखी हैं यहाँ पर, वो सब की सब कैसी हैं? ये सब विषम संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या की, दो से बड़ी अभाज्य संख्याओं की क्या विशेषता है? वो विषम संख्याएं होती हैं। क्लियर? तीसरी बात हमने लिखी, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से देखेंगे। अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा या 9 होगा। इकाई का अंक अगर हम देखें तो 5 से बड़ी संख्याओं पर आ जाइए। इकाई का अंक इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है। 3 है, 9 है, 1 है, 7 है, 1 है, 3 है, 7 है, 3 है, 9 है।
1 है, 7 है, 1 है, 3 है, 9, 3, 9, 7। यानी अभाज्य संख्याओं में हमेशा इकाई के स्थान पर 4 ही अंक हो सकते हैं। कौन कौन से? तो दूसरा टेस्ट आपका कहां से शुरू होगा कि वे ही संख्या अभाज्य हो सकती हैं जिनमें इकाई का अंक या तो 1 हो, या तो 3 हो, या तो 7 हो, या तो 9 हो। तो हम उन्हीं संख्याओं को टेस्ट करेंगे जिनमें अभाज्य संख्या, जिनमें इकाई का अंक ये 4 डिजिट हैं। इसके बाद हमने ट्विन प्राइम एक नंबर होता, उसको हमने यहां पे लिया है। लेकिन ट्विन प्राइम क्या होता? ट्विन प्राइम से पहले आप ये जान लीजिए डी सेक्शन इसका, अभाज्य संख्याओं में अंकों का योग 3 से अभाजित होता है। यानी अंकों का योग अगर करें तो अंकों के योग को हम 3 से भाग नहीं कर सकते। जैसे देखिए 11 को, और 11 में 1 और 1 2 को 2 से तो भाग कर सकते हैं, लेकिन 3 से भाग नहीं किया जा सकता। 3 और 13 को देखें, 13 में 3 और 1 4 को हम 3 से भाग नहीं कर सकते। 17 को देखिए 1 और 7 8 हो गया, 8 को हम 3 से भाग नहीं कर सकते। 19 को देखिए 1 और 9 कितने हुए? 10 को क्या 3 से भाग कर सकते? नहीं कर सकते। कोई सा भी रैंडम आप पकड़ लीजिए, जैसे लास्ट वाला ले लें 97 है, 9 + 7 का सम हो गया 16। 16 को आप 2 से भी भाग कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से नहीं कर सकते। तो दूसरी क्या विशेषता होती है? अभाज्य संख्या वो होती है, होगी अगर कोई संख्या अभाज्य, तो उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, अविभाज्य होगा, यानी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। याद रखेंगे। ट्विन प्राइम और कभी कभी पूछ लेते हैं, ट्विन प्राइम क्या होते हैं? वो प्राइम संख्याएं, वो अभाज्य संख्याएं, वो 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, उन्हें ट्विन प्राइम कहते हैं हम। जैसे 3 और 5 दोनों ट्विन प्राइम है, इनके बीच का अंतर 2 है। 5 और 7 इनके बीच का अंतर 2 है, ट्विन प्राइम है दोनों। 2 और 3 के बीच 2 का अंतर नहीं है, 2 और 3 को हम ट्विन प्राइम नहीं कह सकते। इसी प्रकार से 11 और 13 के बीच कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, ट्विन प्राइम कहा जा सकता। 13 और 17 को ट्विन प्राइम नहीं कह सकते, क्यों? इनके अंतर 4 हो गया। 17 और 19 के बीच का अंतर 2 है, ट्विन प्राइम कहलाएंगे। ठीक है। एक नंबर और, एक इसकी प्रॉपर्टी में और यहां पे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। एफ के नाम से, यदि P कोई प्राइम है, यदि P कोई प्राइम है, कोई अभाज्य है, अभाज्य संख्या को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अभाज्य संख्या है, तथा P का मान n² से छोटा है, तब P n से छोटे किसी भी नंबर से, किसी भी अंक से, अंक कह सकते हैं या नंबर, अंक या संख्या से विभाजित नहीं होगी। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, और इतनी बातें याद कर लेंगे अगर आप, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए प्राइम को आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका आया था, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप देखेंगे 110 और 120 के बीच, 110 और 120 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं? एक 110 और 120 के बीच, 110 और 120 के बीच अभाज्य संख्याएं पता करनी है। तो क्या तरीका भाई? हम जानते हैं 130, तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना? जिनके लास्ट में या तो 1 हो, या तो 3 हो,
या तो 7 हो या तो 9 हो, वो संख्याएं लिख लेंगे। 110 के बाद कौन सी संख्या आती है? 111। 112 को छोड़ देंगे, 113। 113 के बाद 14 को छोड़ देंगे, 15 को छोड़ देंगे, 16 को छोड़ देंगे, 117। 117 के बाद 119। ये वो संख्याएं हैं जिनमें से कोई संख्या प्राइम हो सकती है, अभाज्य हो सकती है। अब दूसरा टेस्ट लगाएंगे। पहला टेस्ट हमने क्या लगाया? अभाज्य संख्या में इकाई का अंक या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। बाकी हमने 12 छोड़ दिया, 14 छोड़ दिया, 15 छोड़ दिया, 16 छोड़ दिया और 18 छोड़ दिया। ठीक, अब हम देखेंगे डी पार्ट को देखेंगे। इसका डी पार्ट क्या है? अभाज्य संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। अब 111 को आप देखिए, 111 को देखेंगे, 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3। 3 को 3 से भाग कर सकते हैं, इसलिए इसे काट देंगे, यह अभाज्य संख्या नहीं हुई। 113 पर आ जाइए, 1 + 1 + 3 5, 3 से विभाजित नहीं होगा, इसे बाद में टेस्ट कर लेंगे, इसे भी ड्रॉप कर रहे हैं। इस पर आ जाइए 117 पर, 1 + 1 + 7 9 हो गया, 9 को 3 से भाग कर सकते हैं, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती बच्चों। वैसे भी जानते हैं ना, 117 13 नामा 117 होते हैं, वैसे भी नहीं होगी। इसके बाद 119 की अगर बात करें तो 9 और 2 11, 9 और 2 11, तो ये भी अभाज्य संख्या हो सकती है। अब 113 की ओर अगर हम आप देखें तो 113 को हम अब चेक करना, हमें फार्मूला नंबर F लगाना भाई 113 के लिए। 113 किससे बड़ा है? 113 121 का मतलब जानते हैं? 11 के वर्ग से छोटा है। 121 से यानी 11 के वर्ग से छोटा है। तो फिर 11 से छोटी कौन कौन सी संख्या आपके पास है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, इनसे ये विभाजित नहीं होना चाहिए। तो 1 को हम लेते नहीं, 2 से विभाजित हो नहीं सकता, 4 से विभाजित हो नहीं सकता, 5 से विभाजित हो नहीं सकता, 3 से विभाजित हो नहीं रहा। ठीक है, 6 से विभाजित नहीं हो सकता, 8 से नहीं हो सकता, जो 3 से विभाजित नहीं है तो वो 9 से भी विभाजित नहीं हो सकता, 10 से विभाजित होने का मतलब ही नहीं है। तो कितने अंक बचे? 7। बस 7 से भाग करके देख लो इसको। अगर 7 से भाग हो रहा है तो ये अभाज्य नहीं है, और 7 से भाग नहीं हो रहा तो अभाज्य है। 7 से भाग करें, 7 × 7 क्या बचा? 4, 7 × 6 42, भाग नहीं हो रहा, इसलिए ये आपकी अभाज्य संख्या हो गई। अब 119 की बात कर लेते हैं। 119 भी देखेंगे आप किससे? 121 से छोटा है ये भी, यानी 11 के वर्ग से छोटा है ये भी। तो इसमें भी क्या करेंगे? बिल्कुल सेम फार्मूला, 7 से भाग करके देख लो। 7 × 7 क्या बचा? 4 बचा, और 7 × 7 = 49। 7 से भाग हो गया। किससे भाग हो गया? 7 से। देख रहे हैं, 7 से भाग करके देख लीजिए, हुआ नहीं? 11। 7 × 7 क्या बचा? 4, 7 × 7 = 49। 7 से भाग हो गया, इसलिए ये भी क्या हुआ? अभाज्य संख्या नहीं हुई। तो 110 और 120 के बीच केवल एक अभाज्य संख्या हुई, और वो कौन सी संख्या है? 113। तो किसी संख्या को पता करने का बड़ा सरलतम तरीका ये आपका है। किसी भी संख्या को अगर पता करना है कि वो अभाज्य है या नहीं है, तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। अभाज्य संख्या के में इकाई का अंक या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या फिर 7 होगा, या 9 होगा। पहली बात तो हम देखेंगे कि इनके इकाई का अंक ये है या नहीं है। दूसरी बात हम देखेंगे कि जो अंकों का योग है संख्या में, वो 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो उसे छोड़ देंगे, वो अभाज्य नहीं होगा। और 3 से विभाजित नहीं हो रहा है तो फिर उस पर हमें टेस्ट अप्लाई करेंगे, कौन सा? जो हमने F में लिखा है वो वाला। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके लिए। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी अभाज्य संख्या है?
निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो ये ए पार्ट में हमने ले लिया 161, बी पार्ट में ले लिया हमने 133 और सी पार्ट में हमने मान लीजिए ले लिया 125 और डी पार्ट में ले लिया नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम 161 को देख लेते हैं। पहले देखेंगे कि इसमें या तो 1 होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए। यहाँ पे 5 आ गया, ये नहीं हो सकती। एक तो हमारे पास कट गया, हमारे पास 2 संख्याएं बची। 2 संख्याओं में चेक कर लेते हैं कौन सा है आपके पास में। 161 को ले लें। 161 के पदों का योग जोड़ो। 1 और 6 7 और 1 8। 8 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको ले सकते हैं हम। इसके बाद हम देखेंगे किसका वर्ग इससे बड़ा है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इससे बड़ा हो? तो 13 का वर्ग करेंगे। 13 का वर्ग 169 होता, जो इससे बड़ा है। तो 1 से लेके 13 तक के जितने अंक हैं उन सबसे इसे भाग करके देख लेते हैं। 13 से 1 से लेके 1 को छोड़ देंगे, 2 को छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे, 4 से शुरू करते हैं, 4 को भी छोड़ देंगे। सम संख्या छोड़ते चले जाएंगे। कैसे छोड़ेंगे? यानी 13 से छोटे अंकों से भाग करेंगे, जिसमें हम 1 से भाग नहीं करने के, सम संख्या से किसी से भाग नहीं करने के। 1 से नहीं करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, ठीक है, 3 से नहीं करेंगे, ठीक, 4 से नहीं करेंगे, 5 से नहीं करेंगे, 6 से नहीं करेंगे, 7 से शुरू कर देते हैं। एक तो इसे 7 से भाग करके देखेंगे हम, फिर 8 को छोड़ देंगे, 9 को भी छोड़ देंगे, फिर आपको 10 को भी छोड़ देंगे, 11 से भाग करके देख लेंगे और 13 से। इन 3 अंकों से भाग करके देखते हैं। अगर ये इससे विभाजित है तो ठीक है, विभाजित हो रही है तो अभाज्य नहीं है, और विभाजित नहीं हो रही तो अभाज्य है। 7 से भाग करें। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना? 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो इसका मतलब ये 7 से विभाजित हो रही है, इसलिए अभाज्य नहीं हुई। काट दिया। अब बात कर लेते हैं 133 की। 133 में अंकों का योग देख लीजिए। 3 और 1 4 और 3 7, 3 से विभाजित नहीं हो रहा। अब देखेंगे इसका वर्ग किससे छोटा है। इसका वर्ग 12 से छोटा है, 12 के स्क्वायर से। 12 के वर्ग से इसकी संख्या छोटी है, इसलिए या तो हम 7 से इसे भाग करके देखेंगे या फिर 11 से भाग करके देख लेते हैं। 7 से अगर भाग करें तो क्या आएगा? 133 को 7 × 7 बचा क्या? 6 और 7 × 9 63। तो इसलिए ये भी अभाज्य नहीं हुई। तो फिर इसका आंसर कौन सा हो गया? फिर आपका ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी अभाज्य संख्या का पता कर लेते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में हमने आपको बताया। अब आपको बता रहे हैं हम अगला नंबर, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, या कोप्राइम्स, सहअभाज्य संख्याएं। कोप्राइम कहते हैं, कोप्राइम्स। कोप्राइम में संख्या का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। ऐसी संख्याएं, कैसे? ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन डिवाइजर 1 हो, जिनका कॉमन डिवाइजर 1 हो, वो संख्याओं का जोड़ा कोप्राइम कहलाता है। संख्याओं का वो जोड़ा जिनका कॉमन डिवाइजर 1 हो, यानी जिनका उभयनिष्ठ भाजक 1 हो। कैसे लिखते? कैसे? जैसे हमने लिखा 5 और 6, ऐसे लिख देते हैं, बराबर 1। यानी 5 को और 6 को डिवाइड करने वाली जो उभयनिष्ठ संख्या है वो 1 है। 1 के अलावा 1 को 5 से भी भाग कर सकते हैं और 6 से भी भाग कर सकते हैं, इसलिए कोप्राइम हुए। और ले सकते हैं जैसे 8 और 9,
ऐसी संख्या जो दोनों अंकों को डिवाइड करती हो, 8 को और 9 दोनों को, वो 1 है। इसलिए 8 और 9 का जो पेयर है ये भी आपका कोप्राइम हुआ। वो ले सकते हैं आपके 15 और 16, ये भी कोप्राइम है। लेकिन अगर हम ये ले लें 15 और 18, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाली जो संख्या है वो क्या है, 3 है। इसलिए ये आपकी कोप्राइम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 3 से 15 को भी भाग कर सकते हैं, 3 से 18 को भी भाग कर सकते हैं, इसलिए संख्या कोप्राइम नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि कोप्राइम में संख्याओं का प्राइम होना जरूरी नहीं है। ना 15 प्राइम है, ना 15 अभाज्य है, ना 16 अभाज्य है, लेकिन फिर भी आपस में दोनों सहअभाज्य कहलाएंगे। तो इन संख्याओं को हम कोप्राइम के नाम से जानते हैं। तो ये नंबर सिस्टम की हमने 4-5 चीज़ें आप लोगों को बताई। अब हम शुरुआत करेंगे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट अब शुरू कर रहे हैं, आपका इकाई का अंक पता करना। इकाई का अंक कैसे पता करते हैं ये आज आपको बताएंगे। इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें क्या होता है आपका, किस टाइप से क्वेश्चन आता है, कोई संख्या आपको दे देते हैं और उसकी पावर में 1000, 2000, सैकड़ा, 700, 500 ऐसी कोई उसकी पावर में कोई संख्या लिख देते हैं और फिर पूछते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक कैसे पता करते हैं वो तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर वो बातें आपको ध्यान रखनी है तो केवल देखते ही 1 सेकंड में आप पता कर लेंगे कि इकाई किस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। कुछ बातें आपको पता करनी, एक एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, जरा सा ध्यान से देखेंगे। पहली बात को, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 1, 5 या 6 हो तो उस संख्या की पावर में की घात में कुछ भी हो इकाई का अंक अपरिवर्तित होगा। अपरिवर्तित होगा यानी जैसे उदाहरण आप ले लें, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं एक एक करके। पहला एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, मान लीजिए एक संख्या है 1315 और इसकी पावर मैंने लिख दी 107। वो कह रहे हैं इसमें इकाई का अंक बताओ। तो इसमें इकाई का अंक हम देख रहे हैं, यहाँ इकाई का अंक 5 है, तो निश्चित रूप से इसमें जो इकाई का अंक होगा वो 5 ही होगा। बी पार्ट और ले लेते हैं। देखिए हमने एक संख्या ले ली आपकी 4176 और इसकी पावर कर दी हमने 1789। इसमें भी इकाई का अंक 6 ही होगा। सी पार्ट और ले लेते हैं हम। यहां पर मान लीजिए इसकी पावर हमने ले ली 107, तो इसमें भी इकाई का अंक 1 ही होगा। तो 3 अंक आपको पता लगे। अगर किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर
या तो 1 हो, या तो फिर 6 हो, या तो फिर 5 हो, तो हम उसकी कितनी ही घात क्यों ना कर दें, उसमें हमेशा इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। यानी यहाँ 5 है तो इसकी पावर कुछ भी कर दीजिए, 5 ही रहेगा। क्यों? जैसे 5 को गुणा करें, 5 पंजे 25, तो फिर से 5 आ गया, फिर 25 को गुणा करो, 5 पंजे 25, फिर 25 आ गया। इसी प्रकार से 6 को देखेंगे, 6 छंग 36, 6 आ गया। 36 में इकाई का अंक क्या है? 6, फिर 6 से गुणा करो, 36, फिर 6 आ गया इकाई का अंक, है ना। 1 को 1 से गुणा करो, इकाई का अंक 1 आ गया। तो इस तरह से इन संख्याओं में इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। इसके शेष पार्ट को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर हम क्लोज करते हैं। बस आपको करना क्या है, बहुत आराम से जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसको 2-3 बार कम से कम आप दिन में देखिए। शाम को समय मिले शाम को देखिए, ना कुछ लिखने की ज़रूरत है, ना कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, केवल इस वीडियो को देखते रहिए। रात में मौका मिले रात में देखिए, दिन में मौका मिले दिन में देखिए, सब आपको कंठस्थ हो जाएंगे और फिर परीक्षाओं में आप बहुत जल्दी से अपने प्रश्नों को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।